सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को बड़ा झटका देते हुए साफ कर दिया कि उन्हें फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। कोर्ट ने न सिर्फ दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज की, बल्कि यह भी आदेश दिया कि उमर खालिद और शर्जील इमाम अब 1 साल तक दोबारा जमानत के लिए अर्जी भी दाखिल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश इस पूरे मामले का सबसे अहम और निर्णायक बिंदु समझा जा रहा है, क्योंकि इसका मतलब साफ है कि दोनों आरोपियों को कम से कम अगले 1 साल तक जेल में ही रहना होगा। अब सवाल है कि जब सर्वोच्च अदालत ने ही एक समय सीमा तय कर दी, तो अब जमानत तो दूर, याचिका तक असंभव जैसा हो गया। हालांकि सर्वोच्च अदालत के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आगे चलकर संभवतः अपने ही इस आदेश पर पुनर्विचार करे। हालांकि सिर्फ यह संभावना ही है। दरअसल उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत कुल 7 आरोपी फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में बीते 5 साल 3 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। इन पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक तरफ जहां उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत से इनकार किया, वहीं गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, मोहम्मद सलीम खान, शादाब अहमद और शिफाउर रहमान को 12 सख्त शर्तों के साथ जमानत दे दी। कोर्ट ने साफ कहा कि उमर और शर्जील की भूमिका अन्य आरोपियों से अलग और कहीं ज्यादा गंभीर है। जस्टिस अरविंद और जस्टिस एनबी अंजारिया की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन और सबूतों के स्तर पर उमर खालिद और शर्जील इमाम की स्थिति अलग है और कथित साजिश में उनकी केंद्रीय भूमिका बताई गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि भले ही दोनों लंबे समय से जेल में हैं, लेकिन यह हिरासत न तो संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है और न ही यह यूएपीए जैसे विशेष कानून में लगाए गए वैधानिक प्रतिबंधों को कमजोर करती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य की सुरक्षा और अखंडता से जुड़े मामलों में ट्रायल में देरी को जमानत का आधार नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने इस तर्क को भी खारिज किया कि लंबी कैद को अपने आप में जमानत का आधार माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ट्रायल से पहले जेल को सजा नहीं माना जा सकता, लेकिन यूएपीए जैसे कानून में जमानत के लिए तय की गई शर्तें अलग हैं और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि जिन 5 आरोपियों को जमानत मिली है, उनके खिलाफ लगे आरोप कम नहीं हुए हैं और अगर वे शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो ट्रायल कोर्ट उनकी जमानत को रद्द कर सकता है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दलील दी है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम दिल्ली दंगों के मुख्य साजिशकर्ता में शामिल हैं और सुनवाई में देरी के लिए आरोपी खुद जिम्मेदार हैं। पुलिस का दावा है, अगर सहयोग किया जाए तो ट्रायल 2 साल में पूरा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को गंभीरता से लेते हुए साफ संदेश दिया है। उमर खालिद और शर्जील इमाम के लिए अगले 1 साल तक जमानत का दरवाजा बंद रहेगा। यानी इस पूरे फैसले का सार यही है, नो बेल फॉर 1 ईयर।